ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है? देखिए, 26, 27, 28 को देशव्यापी एक आंदोलन है जो किसान और मजदूर मिलकर के लड़ रहे हैं। इसके कई मांगे हैं। मुख्य तौर पर जो 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर किसानों ने आंदोलन लड़ा, एक विषय यह है कि वो रहती मांगों को दोबारा से उभारा जाएगा, जिसमें एमएसपी की गारंटी का कानून है, किसान को कर्जा मुक्ति की बात है, लखीमपुर के शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिला वो बात है। आज तक अजय मिश्रा ट्रेनिंग केंद्र में मंत्री बना बैठा है। दुर्भाग्य है, पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसका गृह मंत्री ही अपराधी है, जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना है, वो खुद अपराधी बना के बैठा रखे हैं। कौन? इन सभी बातों को लेकर के और अब की बार मजदूर भी बड़ी संख्या में भागीदारी निभा रहा है, जिसमें मजदूर के खिलाफ जो 4 कानून लेकर के आए हैं उसको भी हम मांग करते हैं कि उनको भी निरस्त किया जाए, जिस तरह कृषि के 3 कानून निरस्त किए। इन सभी बातों को लेकर के 26, 27, 28 तारीख को पूरे देश के अंदर अपने अपनी राजधानियों में पड़ाव लगेगा। उसमें हरियाणा प्रदेश का पड़ाव पंचकुला सेक्टर 5 में लगना है। उसको लेकर के आज हम मैम के अंदर बैठे हैं। हमने अपने साथियों से तैयारियों के विषय में चर्चा करी और हमारी किस तरह की तैयारियां हैं वो हमारे प्रधान जी बताएंगे। राठी साहब और हमारे उमेद सरपंच जी और बलारा साहब ये बताएंगे हमारी कितनी गाड़ियां जाएंगी, किस हिसाब से वहां होगा। आज की पीसी का मतलब ये है कि हमारी तैयारियां पुख्ता हैं। हम हजारों की संख्या में अकेले मैम से हमारे साथी जा रहे हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। मैं हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसी भी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश ना करे सरकार। ये किसान और मजदूरों का आंदोलन 3 साल से आपकी जाति हुआ शिकार है, आपकी हमारे आंदोलनों का दमन कर रहे हैं। इसकी वजह आप बातचीत की टेबल पे आइए। तो प्रधान जी 26, 27, 28 3 दिन के पड़ाव के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उस अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमने 13 महीने तक आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ा और अब लगातार 2 साल से आंदोलन में ही है। कभी हम ज्ञापन दे रहे हैं, कभी यात्रा कर रहे हैं, कभी पंचायतें कर रहे हैं, कभी हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ रूप बदला, आंदोलन संपन्न नहीं हुआ था वो भी। और अब हम 3 दिन के लिए पूरे प्रदेशों की राजधानियों में पूरे देश में बैठेंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी, वैसे हम गैर राजनीतिक लोग, मगर इसके बावजूद भी सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती तो जाहिर है हमें तंग होकर के कोई राजनीतिक फैसला लेना पड़ेगा। और हमारे पास होता क्या है, वोट की चोट की बात करनी पड़ेगी और तो हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं। फिर तो हम एक सीधी सी कहनी पड़ेगी भाई जो हमारी नहीं सुनता, जनता से भी प्रार्थना करेंगे उनकी वो जनता ना सुने, और हमारे पास क्या है भाई। प्रधान जी, आप जिला अध्यक्ष हैं रोहतक के किसान यूनियन के, तो 3 दिन का जो पड़ाव है उसकी जिले में किस तरह की तैयारियां चल रही? हमने पूरे अपने ज़िले रोहतक में गाँव के दौरे किए। हर गांव में उत्साह है। लोग अब अपने व्हीकलों से भी जाएंगे, लोग ट्रेन से भी जाएंगे। 2-3 हज़ार की संख्या में रोहतक से जो है ना भारतीय किसान मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता पंचकुला पहुँचे। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 13 महीने तक लंबा आंदोलन लड़ा गया जो दुनिया का पहला आंदोलन था। उसके बावजूद सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी अगर अब भी सरकार नहीं मानती है? देखो, रणनीति बनाने का काम तो संयुक्त मोर्चे का है। हमारा काम है संघर्ष करना और संघर्ष करते रहेंगे। संयुक्त मोर्चे का जो आदेश वहाँ से होगा उसकी हम पालना करेंगे आगे भी। बलारा साहब, 3 दिन का किसानों का राजधानी में पड़ाव और ये पूरे देश की हर स्टेट की राजधानी में है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? क्या इसमें कुछ कामयाबी हासिल हो सकती है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये काफ़ी पहले कॉल दी थी और संयुक्त मोर्चा के एक घटक हमारे पास भाई आदरणीय सुरेश कोत जी बैठे जो बता रहे थे बातें, और हरियाणा और राजस्थान के प्रभारी भी हैं और हमारी भारतीय किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो ये सोच समझ करके ये फैसला लिया था कि ये देशव्यापी होगा, 3 दिन का होगा
और यदि सरकार ने जिस तरह के अब 4 दिन जालंधर के अंदर जीटी रोड बंद था, पीछे 22 अगस्त को फ्लड को लेकर के आंदोलन था, इसी महीने की 20 तारीख को पूरे डीसी और एसडीएम पंजाब में घेरे गए थे, तो पराली वाले मुद्दे पर तो आंदोलन लगातार चल रहा है। चाहे यात्राएं हों, पीछे जैसे हिसार से होकर के पंचकूला तक यात्रा गई थी, अम्बाला से भी 2-3 बार यात्रा निकाल चुके हैं। तो अब 3 दिन का जो ये कार्यक्रम है 26, 23 और 28 नवंबर का, इसमें रोहतक जिले से हम जो आज मैम के अंदर सभी गांवों का दौरा कंप्लीट होने के बाद हमारे प्रधान जी जिला उमेद सिंह जी और हमारी जो खाप है मैम 24 की, उसके जनरल सेक्रेटरी मास्टर रामपुर राठी जी, जो हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, इन्हीं की गाइडेंस में मैं चाहे कोई सा भी आंदोलन है, चाहे खिलाड़ियों का हो, चाहे किसान आंदोलन, चाहे दूसरा आंदोलन, इन्हीं की देख रेख में हम चलते, इन्हीं की गाइडेंस यहाँ फॉलो करते हैं। और आज भी इन्हीं के नेतृत्व में किस तरह लोग अपने साधनों के साथ और रहने की, खाने पीने की सामग्री, या किस तरह रेलगाड़ी से कौन कौन जाएगा, बसें कौन कौन से गांव से जा रही हैं, अलग अलग निजी साधन कौन से जा रहे हैं, तो 3 दिन के लिए पूरा पड़ाव ये पंचकूला में होने जा रहा है। और जैसा भी कोच साहब ने बताया, यदि सरकार फिर भी नहीं मानती तो स्वाभाविक सी बात है, एक ही रास्ता बचता है, आने वाले लोकसभा में इस किसान और मजदूर वर्ग ने ये सोचना पड़ेगा अब भाई इस प्रकार की जो समाज किसान मजदूर विरोधी सरकार है उससे किस तरह से छुटकारा पाएगा। वोट की चोट का रास्ता बचता है, आखिरी में यही निर्णय लेना पड़ेगा। मास्टर जी, आज किसान यूनियन के नेता आपके पास आए हैं और 3 दिन का जो पड़ाव है किसानों का, 24 खाप की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 24 खाप हर संघर्ष में आगे रहती है और जब भी किसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठानी पड़ती है तो 24 बढ़ चढ़ के भाग लेती है। तो हमने पूरा जोर शोर से जागृत किया है कि 26 से 28 तक सभी लोग अपने साधनों से जाएं, रेल से जाएं, खान पीन का सामान साथ लेकर जाएं, 3 दिन का कपड़े वस्त्र लेकर जाएं और उत्साह सब वहाँ पहुँचने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, 26 से 28 तक हम लोगों को भी एक आह्वान करते हैं कि इन 3 दिनों में अपना कोई कार्यक्रम यहाँ न करें कि उन लोगों को यहाँ रुकना पड़े। इसलिए जो अब कार्यक्रम करेगा इन 3 दिन में वो किसान विरोधी समझा जाएगा। हमारी खाप का ये आह्वान। जिस तरह से आंदोलन होते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है तो खापें हमेशा आगे बढ़ के आती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चाहे वो किसान है या खाप है, उनको कहीं ना कहीं बर्बाद करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा देती है। इससे पार कैसे पाया जाए? देखिए, इस सरकार ने तो हमेशा ही ऐसा जोर लगाया कि इनको बर्बाद किया जाए। लोग समझ रहे हैं, इसका तो एक ही अर्थ है, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया था, सुरेश कोच जी ने, भाई वोट की चोट मारा है और तो हमारा बस की बात नहीं, सामना तो सरकार का हमें कराया जाता। लेकिन ऐसा सरकार से आह्वान करते कि हमारे आदमियों को न रोका जाए, रास्ते में वहाँ पहुँचने के लिए पूरा खुला समय दिया जाए। इसके लिए मास्टर जी गांव-गांव में प्रचार और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। खाप पंचायतों या किसान यूनियन, जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि किसान हो या खाप पंचायत हो, इनको सरकार समाज विरोधी मानती है, जबकि समाज के सबसे बड़े अंग हैं तो किसान और खाप पंचायतें हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, इसको हम समझ रहे हैं। लेकिन अब तो 3 दिन 26 कल ही है, वहाँ पहुँचना है। उसके बाद हम देखेंगे वह सरकार ने वहाँ भी क्या हमारे साथ सलूक किया है। और हम जा कर के इलेक्शन में समय है, अभी 5-7 महीने हमारे पास, इलेक्शन में ऐसी चोट लगाएंगे सरकार, याद रखिए।